जय श्री राम। देख निबिड़ तम दसहु दिसी कपिदल भयउ भगार। एक ही एक न देखई जहाँ तहाँ करहि पुकार। लखन सिया रामचंद्र की जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सदपि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिसके प्रकाश हो गया। कहीं अंत का अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बालि मुख पाई प्रकाशा धाई हर्ष विगत समतासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट भट कहीं धरि धरनी करही भालू कभी अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही मकर उरज उरग जग धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़कर खा डालते हैं। कछु मारे से कछु घायल कछुगढ़ चढ़े पराई। घर जई भालू बाली बलिमुख रिपु दल बल बिचलाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचारे उआनी आए जहाँ को सला धानी। राम कृपा करी चितवा सबही भय विगत सम बानर तबही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वानर संरहित हो गए। वहाँ दसानन सजीव हकारे सब सन कहसी सुबट जे मारे। आधा कटकु कपहि संघारा कहूँ बेग का करें विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्री को बुलाया और जो योद्धा मारे गए उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंते अति जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्री बर भूला वचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी अजगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जस गायऊँ राम मुख काहू ना सुख पायऊँ। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हुए हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। जही मारे सोई अवतरऊँ कृपा सिंधु भगवान। लखन सिया रामचंद्र की जय। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। मास परायण 25 विश्राम से आवर रामचंद्र की जय। काल रूप खल बल धन गुनागार धन बोध सेव विरंचि जहि सेव हैं तासो कवन विरोध। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि है, गुणों के धाम है और ज्ञान धान है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे वैर कैसे। परिहरि बैरु देहि बै देहि भजन कृपा निधि परम सनेहि। ताके बचन बान सम लागे करिया मुह करी जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे,
न मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिनत मार तो ही अब जन नैन दिखा बसी मोही। तही अपने मन अस अनुमाना बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों से अपना मुंह ना दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने माल्यवन ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, तब सकोप बोलऊँ घन नादा। कौतुक प्रात देखहूँ मोरा, करहूँ बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयों बिनु सारा, लागे कभी पुनि चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे पर जा लगे। कोपी कपहि दुर्घट गुड़ घेरे, घेरा नगर कोलाहल भयों घनेरा। विविध विविध्यायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन विधि विधि गोला चलेद। गहरात जिमि पवि पात गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जन गर जर जर भय। गही सैल तहि गढ़ पर चला वहीं, जहाँ सो तहाँ निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ है वो वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि सबने अस, गढ़ु पुनि छेकाई। उतर्यों वीर दुर्ग ते, सन्मुख चल्यों बजाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उसने उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धवनी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहा, विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारियो ओई। अस कहीं कठिन बाण संघाने, अतिशय क्रोध सवन लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाले विभीषण कहाँ हैं? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाण को संहान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़ई लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखहि बानर, सन्मुख होई न सके तहीं अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सका। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा, बसरी बिसरी सबही युद्ध कै इच्छा। सो कभी भालु न रन मह देखा, कीन्हि सिजहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल्य किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागुचुंडी महाराज की जय।
हरे हरे महादेव।